अकबर के राज में ना, अकबर बीरबल की कहानी है, इंटरेस्टिंग जो कहानियां रहती है उसमें। एक बार अकबर के राज्य में एक आदमी आया और उसने कहा कि मेरा ध्यान है ना लगातार भटकता रहता है, कभी इधर भटक जाता, कभी इधर भटक जाता, मैं कंसंट्रेटेड नहीं रह पाता। कोई एक ऐसी विधि बताओ कि मेरा फोकस 100% उसी चीज पे रहे और हम ना हिले उस फोकस से। तो अकबर ने बीरबल को बुलाया कि बता यार, ऐसा कौन सा फोकस रखें, ऐसी कौन सी चीज इसे बताएं कि इसका फोकस मेंटेन रहे। क्योंकि आप भी पूछते हैं सर हमारा फोकस नहीं बन रहा, और हम फालतू की रीलें बना के आपको मोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन सच बात यह है कि उन रीलों से बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं आना। तो जब ये सवाल बीरबल के सामने रखा गया कि फोकस किस तरीके से बनाया जाए, वो विधि बताओ। भाई ये आदमी मार्केट से गुजरता है, जब इस मार्केट से गुजरता है तो उसे कोई ना कोई यहाँ दिखता है तो उसका फोकस बढ़ जाता है, फिर कोई और सुंदरी यहाँ दिखती होगी, उसका फोकस बढ़ा, कोई और चीज दिखी, फोकस बढ़ता चला गया। तो बीरबल ने उसे एक बहुत अच्छा सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? बीरबल ने कहा कि भाई आप ऐसा करो, एक पतीला ले लो। पतीला जानते हो ना, जो घरों में बर्तन होता है जिसमें दूध वूध रखते हैं, और कहता है इसमें ना बिल्कुल यहां तक दूध भर लो, इतना दूध भर दो कि बिल्कुल इस किनारी तक दूध भराओ, अप टू द ब्रिम। ब्रिम जानते हैं ना, मैथ में एक शब्द आता है एक सवाल में, अप टू द ब्रिम, यानी बिल्कुल टॉप तक भर लो। और अब इस बर्तन को ना अपने हाथ में लेके ना और फिर चलो, और ध्यान रखना है बूंद गिरनी नहीं चाहिए। वो आदमी जब उस रास्ते पे चला तो उसका सारा ही ध्यान इस पे लग गया और उसकी एक भी बूंद नहीं गिरी, तो उसका सारा फोकस उस चीज पर लग गया। तो मेरे बच्चे, कहानी ये है कि हमारा सारा फोकस सभी टीचर्स कम्युनिटी का एक ही जगह होना चाहिए, एक ही ट्विटर कैंपेन होना चाहिए। उसी ट्विटर कैंपेन को वो ट्वीट करें और उसी ट्विटर कैंपेन को हिट करें ताकि सही डायरेक्शन में चीजें चली जाएं। अगर हम उस दूध भरा पतीला हाथ में नहीं रखेंगे ना और इधर उधर कुछ ना कुछ देखते रहेंगे, अपने अपने नियम बनाते रहेंगे, तो आपका फोकस आएगा ही नहीं, चाहे कितना मोटिवेशन बनाते चले जाएं। तो मेरे बच्चे, मैं यहाँ अपने सारे टीचर्स को एक सुझाव देना चाह रहा हूँ, मर्जी है उनकी। देखिए हम सब में सीनियर मोस्ट नीतू मैम है और उनका नाम मैं ले रहा हूं और उनको मैं इसमें आगे इसलिए करने लग रहा हूं क्योंकि उनका अनुभव बहुत है इस चीज को लड़ने का। उनको शायद सच मायने में पता है कि किस तरीके से फेस किया जाता है। तो क्यों ना हम सारे सीनियर टीचर अपने सबसे सीनियर मोस्ट टीचर की रिस्पेक्ट करें और क्यों ना उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पे चल रहे। भाई किसी ना किसी एक को तो करना ही होगा ना। अगर हर टीचर अपना अलग अलग ट्विटर कैंपेन चलाएगा तो ट्विटर कैंपेन कभी हिट ही नहीं होगा, है ना। ये बात तो हमारे मोदी जी भी कहते हैं, योगी जी भी कहते हैं, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। और इस समय मेरे हिसाब से शायद बट ज्यादा रहे हैं, इसलिए कट भी बहुत रहे हैं। तो क्यों ना एक कोशिश की जाए कि एक हो और सेफ हो। तो मेरे बच्चे, इसी कोशिश में नीतू मैम ने ये ट्विटर कैंपेन किया है और उसमें उन्होंने 3 चीजें रखी हैं। हम अपनी तरफ से कोई चीज इसके अंदर नहीं जोड़ना चाह रहे, इन 3 चीजों पर ही आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं। एक चीज उन्होंने रखी #SSC वेटिंग लिस्ट, बहुत जरूरी चीज है। वेटिंग लिस्ट रहेगी तो आगे आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, है ना। दूसरा है SSC सुधार करो और तीसरा है मेरे बच्चे SSC मार्क पब्लिक करो। क्यों ना हम इन तीनों को ही यहाँ पे पब्लिश कर लें और इन तीनों के ही थ्रू चलते रहें। और सारे टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि आगे इस चीज के ऊपर कोई भी इधर उधर की चीज ना करके, अगर हम सारी अथॉरिटी एक नीतू मैम को दे दें कि आप जो ट्विटर कैंपेन चलाएं, जो गाइडलाइन दें, हम सारे लोग खड़े होकर उस गाइडलाइन को फॉलो करने को तैयार हैं। हम बच्चों को उस चीज के लिए मोटिवेट करने को तैयार हैं। जो वो गाइडलाइन दे हम उस गाइडलाइन को फॉलो करें और बच्चों के हित में काम करें। देखिए, अगर मैं अपने आप को इंडिविजुअल इतना बड़ा बना लूंगा तो सर कई बार क्या होता है कि मैं अपने नीचे की चीजें भी नहीं देख पाऊंगा कि जमीन पे चल क्या रही है। और सच यहाँ पे यही है कि आप किसी और के लिए भला करने की सोच रहे हैं, है ना। आप बच्चों के लिए भला करने की सोच रहे हैं, और अगर हम बच्चों के लिए भला करने की सोच रहे हैं ना, तो हमें खुद झुकना पड़ेगा और खुद स्वीकारना पड़ेगा दूसरे की महत्ता को, दूसरे की इंपॉर्टेंस को, और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। तो मेरा सुझाव यहाँ पे ये है आप सबके साथ कि क्यों ना सारे टीचर्स के लिए, क्यों ना हम नीतू मैम को इसमें हेड बना दें और जो वो गाइडलाइन दे, जैसे वो चाह रही हैं, क्योंकि उन्होंने ये आंदोलन बहुत बुरी तरीके से अपने ऊपर भी झेला है, उन्होंने इसके बहुत दुष्परिणाम झेले हुए हैं।